हेलो जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग मैथ के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का 2 फरवरी को मैथ का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना है कि भैया कल मेरा एग्जाम है या फिर आज मेरा एग्जाम है। ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। और मैं जितने क्वेश्चन आज के इस क्लास में कराऊं इंपॉर्टेंट तो है सारे, ठीक है। देख लेना, हो सके इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहता है। और आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आंसर की के लिए भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आंसर की मैथ का सबसे पहले मैं ही देने वाला हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और 100% रियल ऑप्शन के साथ, ठीक है, विद सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बस एबीसीडी करा दिया और आप शेष में आगे कि अरे भैया मैंने तो बी मारा था, मैंने तो सी मारा, तो सॉल्यूशन करके भी दिखाने वाला हूं मैं आप सभी को। तो सब्सक्राइब कर लोगे। और बाकी आपको एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, ठीक है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यूज करते हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहां से भी हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, ओके जी। और बाकी अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज कर सकते हो या आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। 9162530448 पे आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको सारी डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं मैथ के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इसको भैया डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे y बराबर आपको दिया हुआ है और आपको dy बटा dx फाइंड करना है। तो जिस तरीके से आपको लघु त्रिज्य बनाना चाहिए वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना होगा भैया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आपको क्या लिखना होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे भैया इसको करोगे तो dy बटा dx हो जाएगा। अब यहाँ पे d cos का आप डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, तो tan x जोड़ 1 इस पूरे के रिस्पेक्ट में, ओके, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप वो, ओके जी। यहाँ पे इंटू करके लिख दो। अब करोगे आप tan का करोगे रूट अंडर x जोड़ 1 के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में जो आप चीजें कर रहे हो वो आप यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे भैया सेम चीज यहाँ पे भी ला दो, ठीक है। और अब आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक मिनट, अच्छा x जोड़ 1 है ना, x जोड़ 1, तो x जोड़ 1, एक मिनट, मैंने क्या क्या लिख दिया भैया यहाँ पे, एक मिनट सॉरी। हाँ यहाँ पे देखो, रूट अंडर x जोड़ 1 के रिस्पेक्ट में करोगे। ऑलराइट, अब एक बार फिर इसे करोगे किसके, x जोड़ 1 है ना, ये रूट में है तो इसको अंदर वाले के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अब चीजें आई इसे आप करोगे x के रिस्पेक्ट में। तो इतने चीजें आपको करने बनते हैं, ओके। अब यहाँ पे चीजें समझो। कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पेज और ले लेता हूँ, एक पेज में और ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे सामने क्या था, यहाँ पे एक मिनट देखो, हमारे पास क्या था, हमारे पास था भैया कॉस, क्या था हमारे पास कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन। और इसके साथ हमारे एक्स के फॉर्म में क्या था हमारा, टेन रूट अंडर एक्स जोड़ 1, ठीक है, टेन रूट अंडर एक्स जोड़ 1, यानी कि टेन रूट अंडर एक्स जोड़ 1, ठीक है जी। अब फिर देख लेते हैं। अब tan का करोगे तो आपको पास मिलेगा c का स्क्वायर x, ठीक है। tan x का होता है c का स्क्वायर x। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा c का स्क्वायर रूट अंडर x जोड़ 1, c का स्क्वायर रूट अंडर x जोड़ 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा भैया इंटू में, ठीक है, इंटू में c का स्क्वायर रूट अंडर x जोड़ 1, ओके। चीजें समझ गए आप लोग। फिर इंटू दो, अब फिर इंटू देने के बाद यहाँ पे आप करोगे रूट अंडर x जोड़ 1 का। तो रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, यानी कि 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे चीजें समझो, गुना करोगे, यहाँ पे आएगा 1/2 एक्स जोड़ 1, ठीक है, एक्स के फॉर्म में यहाँ पे एक्स जोड़ 1 है। अब भैया एक्स जोड़ 1 का करना था ना, एक्स जोड़ 1 का, तो इसका तो खैर 1 हो जाएगा, तो इससे हमको लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब एक ऐसा काम कर लो, ठीक है, साइन, अब एक में कर लो सबको, ठीक है, एक्स जोड़ 1 यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे c का स्क्वायर रूट अंडर एक्स जोड़ 1 है आपका, ठीक है। और 1 से ऊपर करोगे तो 1 ही रह जाएगा, बाकी नीचे जो भी है बटा में वो आप लिख दो, ये आपका आंसर आ गया, यानी कि dy बटा dx का ये आपका वैल्यू आ गया। ऑलराइट, चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो है भैया कि y बराबर, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, y बराबर, बहुत क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, रुके रहो वीडियो के लास्ट तक। साइन एक्स का, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, y बराबर साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, और आपको dy बटा dx फाइंड करने को बोल रहा है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि मत पूछो, मिनिमम में हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर मैं जहां तक बात करूं एवरेज इसकी देखी जाए तो हर साल एक क्वेश्चन लगभग पूछ ही देता है, ठीक है, मानो ऐसा। तो यहाँ पे कंडीशन वो हो जाती है कि भैया अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, यानी कि फंक्शन के ऊपर कोई दूसरा फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन के ऊपर कोई दूसरा फंक्शन है तो इसके लिए कंडीशन ये होता है कि आप दोनों तरफ लॉग लगाओगे, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आप क्या करोगे, लॉग लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन कि दोनों तरफ लॉग लगाने पे, ठीक है, ठीक है,
यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। एक मिनट पे पेन के साइज को थोड़ा ये वो डिक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोनों तरफ लॉग लगाने पे, दोनों तरफ लॉग लगाने पे, ओके। अब दोनों तरफ लॉग लगाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, लॉग वाई बराबर का लॉग साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, ऊपर में है कॉस एक्स ना, एक मिनट, घात में यहाँ पे कॉस एक्स, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे चीजें समझो, लॉग वाई करो, लॉग के यहाँ पे आपको पता है ना कि जो ये यहाँ पे पावर रहता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। अब इनका कर दो भैया आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे चीजें समझो, यहाँ पे log y का 1/y हो जाएगा, y का dy बटा dx हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे cos x इंटू लॉग साइन एक्स, यानी कि u इंटू v, यानी कि इधर हम लोग बनाएंगे u इंटू v पे, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो log y का एक मिनट मैं एक पेज ले लेता हूं। यहाँ पे log y का हमारा हो जाएगा 1/y, और y का हमारा हो जाएगा dy बटा का dx, और इक्वल में देखो। अब यहाँ पे बराबर में क्या होगा चीजें, यहाँ पे आपको पता है कि u को छोड़ दो, v का डिफरेंशिएशन करो, u को छोड़ दो और v का डिफरेंशिएशन करो। तो u हमारा है cos x, मैं cos x को छोड़ देता हूँ, cos x का छोड़ देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को डिफरेंशिएशन करना है भैया log sin x का, राइट। cos x को मैंने छोड़ दिया और अब मेरे को डिफरेंशिएशन करना है भैया log sin x का, log sin x का, ओके, dx के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे प्लस होता है। अब log sin x को आप छोड़ दो, क्या करो, log sin x को आप छोड़ दो और यहाँ पे आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे किसका, cos x का, डिफरेंशिएशन कर दोगे cos x का dx के रिस्पेक्ट में। चीजें समझ गए यहाँ तक, ठीक है। 1/y यहाँ पे हमारे पास dy बटा dx है, मैंने dy बटा dx लिख डाला। अब cos x को तुम कैसे छोड़ दो। अब यहाँ पे log sin x का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो एक बात बताओ, जो यहाँ पे तो ये नीचे आ जाएगा ना, log x का होता है क्या हमारा sin x, ठीक है, सॉरी log x का होता है 1/x, तो यहाँ पे मैंने 1 sin x लिख दिया क्योंकि x की जगह हमारा sin x था। तो अब यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन करना बनता है, ठीक है। अब sin x करोगे तो माइनस का cos x, ठीक है, तो इनटू यहाँ पे माइनस का cos x कर दो, ओके। अब log sin x को log sin x तुम छोड़ दो, log sin x को log sin x छोड़ दो, बाकी cos x का होता है माइनस का sin x, ठीक है, cos x का क्या होता है माइनस का sin x, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करो, मैं dy बटा dx को इधर रहने देता हूँ, y को इधर मैं इंटू में भेज देता हूँ, ठीक है, y को मैं इधर क्या कर देता हूँ, इंटू में भेज देता हूँ। अब एक बात बताओ, यहाँ पे cos x तो हमारा है ही, ठीक है, cos x तो हमारा है ही। यहाँ पे चीजें देखोगे तो यहाँ पे माइनस का cot x, ठीक है, माइनस का cot x आपको दिख रहा है यहाँ पे, माइनस का cot x आपको अच्छा एक बात बताओ, sin x है ना, तो sin x का इंटीग्रेशन तो भैया प्लस का cos x होता है ना। एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे चीजें समझो, यहाँ पे sin x का माइनस प्लस का cos x होता है ना डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटीग्रेशन भले ही माइनस में होता है लेकिन यहाँ पे हमारा प्लस का। तो cos x इंटू कॉट एक्स मैंने किस तरीके से लिख दिया, तो cos x बटा का sin x, ठीक है, cot x हमारा मिलकर बन गया, ओके जी। बाकी यहाँ पे चीजें देख लो, यहाँ पे चीजें आप करोगे तो यहाँ पे मैं पूरा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं माइनस का sin x और log sin x कर दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस का sin x और log sin x। चीजें समझ गया किस तरीके से यहाँ पे हुआ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, cos x को मैंने cos x छोड़ दिया, cos x बटा sin x, यहाँ से हमारा cot x हो गया, ठीक है, प्लस था, ये पूरा इंटू होगा तो माइनस का हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस sin x और यहाँ पे log sin x मैंने कर दिया, ओके। इतनी चीजें आप समझ गए। अब भैया y के जगह जो भी आपका वैल्यू था, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था sin x का पावर cos x, तो y की जगह वही वैल्यू रख दो, यानी कि dy बटा dx बराबर का sin x का पावर cos x, ठीक है, sin x का पावर cos x, sin x का पावर cos x, और ये भी जो भी आपका यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है आपका cos x इंटू का cot x, cos x इंटू का cot x और माइनस का sin log sin x, माइनस का log sin x, यही आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन पता है क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ए है भैया, कि इंटीग्रेशन तुमको करना है dx बटा x और यहाँ पे है 1 जोड़ log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब भैया यहाँ पे सर क्यों पकड़ रहे हो, यहाँ पे तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन कर दिया आपसे। तो यहाँ पे क्या करो, इसको भैया टी पुट करो, यानी कि जैसे ही एक मिनट मैं पेन की कलर, एक मिनट मैं पेन के साइज को थोड़ा और डिक्रीज कर देता हूँ यार, यहाँ पे स्पेस कुछ ज्यादा ले रहा है आज ना, तो वही मैं 5 के आसपास रखता हूँ, ओके 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 जी। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, 1 जोड़ log x, 1 जोड़ log x को मैं पुट करता हूँ t। अब इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमको 1 बटा x dx बराबर का dt मिलने वाला है, राइट, 1 बटा x dx बराबर का हमको dt मिलने वाला है, बहुत सही। तो यहाँ पे मैं अब इंटीग्रेशन करूंगा, अब 1 बटा x की जगह तो हमको dt मिल गया, चलो बहुत सही, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा टी स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे को मैंने 1 जोड़ log x को मैंने t मान रखा है, तो 1 जोड़ log x का स्क्वायर है, तो यानी कि t का स्क्वायर हो जाएगा। अब t भैया ऊपर जाएगा, अब t भैया ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा t का पावर -2
और dt। अब कंडीशन क्या कहता है इंटीग्रेशन का कि घात में आपको एक जोड़ने होते हैं, घात में आपको वही जो ऐड करके आता है उसे आपको बटा में लिखने होते हैं। तो यहाँ पे -2 में अगर आप एक जोड़ोगे तो आपके सामने आएगा -1, राइट। ठीक है, तो -1 लिखो, टी का पावर -1 और इसे सेम बटा में उतार दो, -1 प्लस का सी डाल लगा दो, कोई कांस्टेंट या फिर के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक काम करो, टी को आप क्या करो ऊपर से नीचे लाओ, तो यानी कि 1 बटा का टी हो जाएगा, -1/t और प्लस में सी, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो टी का वैल्यू आपने लाया था उसे आप पुट कर दो, टी का वैल्यू था हमारा 1 जोड़ log x और प्लस में सी, यही हमारा आंसर हो गया। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 0 से π/2। ये थोड़ा लॉन्ग जाने वाला है, लेकिन ये लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है, ये नहीं सोचना कि दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है। 0 से π/2 cot x बटा का tan x, cot x बटा का tan x और जोड़ का cot x dx। ओके, यहाँ पे चीजें समझना आप सभी, मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कंडीशन समझो, मैं क्या करता हूँ ना, लेट मैं मान लेता हूँ i इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ i इक्वल टू, इस क्वेश्चन को मैं पूरे इस क्वेश्चन को ही मैं i मान लेता हूँ। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को ही मैं क्या कर लेता हूँ, i मान लेता हूँ। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को मैं मान लेता हूँ भैया i, और इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि अगर 0 से a तक है, ठीक है, कोई भी लिमिट 0 से a तक है और कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे x की जगह a माइनस x कर दिया जाता है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, राइट। तो मैं यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये अपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है। ओके, ये कैसे हुआ आप समझ गए अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए जी। आगे आ जाओ, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ अगले पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें समझो, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट माना और वहां पे जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी थी, तो इसके थ्रू हम लोग चलेंगे। तो 0 से π/2 तो हमारा रहेगा ही, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, इंटीग्रेशन, भैया क्या हो रहा है यार, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 हमारा रहेगा ही। ठीक है, i बराबर चल रहा था तो i बराबर चलेगा ही। ठीक है, 0 से π/2 हमारा रहेगा। अब यहाँ पे था हमारा cot x, तो cot π/2 माइनस का x, ठीक है, cot π/2 माइनस का x। ठीक है, यहाँ पे पाई रहता तो पाई मैं पुट करता हूँ, पाई पुट करता, ठीक है, π/2 की जगह, यानी कि a का जो भी वैल्यू होना चाहिए, यानी कि 0 से a, यानी कि a यहाँ का जो ऊपर का जो लिमिट होना चाहिए ना, वो यहाँ पे पुट करना होता है, उसमें से आपको x घटाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें समझ गए। तो cot π/2 माइनस का x मैंने कर दिया। अब नीचे था tan, तो π/2 माइनस का x नीचे कर दो। ठीक है, प्लस में था cot, तो cot क्या कर दो, π/2 माइनस का x कर दो। चीजें समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज आप 10 से ही पढ़ते आ रहे हो कि भैया cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक है जी, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये भी ठीक है जी। अब cot 90 माइनस थीटा हमारा tan थीटा, चलो ये भी मैंने मान लिया, सही है, इसे मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब क्या करो, समीकरण फर्स्ट को एक झलक देखो और समीकरण सेकंड को एक झलक देखो और दोनों का ऐड कर दो। ठीक है, दोनों का ऐड कर दो। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था भैया, i इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है, cot x बटा tan x जोड़ cot x। अब समीकरण 2 हमारा क्या आया, 0 से π/2 tan x बटा cot x जोड़ tan x। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के i है, यानी कि जुड़ के 2i बन जाएंगे। ठीक है, जुड़ के क्या बन जाएंगे जी, 2i बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2i बन जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब इंटीग्रेशन है 0 से π/2, तो मैंने π/2 लिख दिया। अब आपको क्या करने हैं, दोनों को जोड़ने हैं। तो हमारे जो इक्वेशन फर्स्ट था वो हमारा क्या आया था भैया, वो था cot x बटा में tan x जोड़ cot x। इक्वेशन था हमारा जिसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना था। ओके, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो भैया एक ही में करके जोड़ देते हैं दोनों को। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा ए आया था कि tan x बटा में cot x, tan x बटा में cot x जोड़ tan x, ये हमारा समीकरण सेकंड था। एक काम करो, अब 2i बराबर करो, 0 से π/2 लिमिट रहने दो, अंदर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो यही आएगा, tan x जोड़ cot x आएगा। ओके, और ऊपर तो हमारा cot x जोड़ tan x। अब ऐसा करते हैं ना, एक ऐसा करते हैं, तो भैया कट जाएगा। अब भैया कट गया तो कहानी यहां से क्या हो गई, यहाँ इसकी वैल्यू 1 आ गई। ओके, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 1 dx का क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे चीजें समझो, 2i बराबर का इंटीग्रेशन हमारा आ गया 0 से π/2 में 1 का हमारा होता है x, यानी कि 2i बराबर का x यहाँ से आ गया, और हमको लिमिट पुट करना है 0 से π/2। तो 2i बराबर का यहाँ से क्या करोगे, π/2 माइनस का 0 करोगे आप, π/2 माइनस का 0, तो यहाँ पे कुल मिला के बात करी जाए तो 2i बराबर का π/2 ही रहने वाला है। ठीक है, तो i बराबर का क्या यहाँ से हो गया, π/4, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स बटा में रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है, और रूट अंडर कॉस एक्स, इसका भी भैया π/4 ही आंसर आने वाला है। कर लोगे या फिर मैं कर दूं,
चलो मैं कर ही देता हूँ अगर आपसे नहीं हो पाए तो। बस सेम काम करना है, इसे आप आई बराबर मान लो, इसे क्या कर लो भैया आई मान लो आप, ठीक है, इसे आई मान के इसे आप क्या कर लो आई मान लो, और आई बराबर मान के आप इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट आपने कर लिया। अब चीजें तो आपको पता है ही भैया कि लिमिट जो भी है उसे रहने दो आप, और रूट अंडर साइन 90 माइनस का थीटा 90 माइनस का एक्स और बटा में रूट अंडर साइन 90 माइनस का एक्स, ठीक है, और यहाँ पे भी करो रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस का एक्स, ठीक है। चलो यहाँ पे करो, अब यहाँ पे करोगे, आगे आ जाओ, मैं कर लेता हूँ आगे, ठीक है, आगे आ जाओ। तो आई बराबर आपका क्या आएगा, आई बराबर क्या आपका आएगा, ठीक है, आई बराबर क्या आएगा, यहां से आपको आई बराबर मिल जाएगा cos x, ठीक है, cos x बटा में sin x जोड़, सॉरी cos x बटा में cos x, ये भी cos x हमारा हो जाएगा और ये हमारा sin x हो जाएगा। तो cos x बटा में cos x जोड़ sin x, ठीक है, यानी कि cos x यहाँ पे हो जाएगा cos x, ठीक है, रूट के अंदर cos x, रूट के अंदर cos x, ठीक है, और यहाँ पे भी cos x, ठीक है, और रूट अंडर हमारा sin x। इसे मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है, लिमिट जो भी हमारा था 0 से पाई बाई 2 आप दे दो लिमिट। ओके, चीज यहां तक सॉर्टेड है सबकी। ओके जी, अब क्या करो, सेम उसी तरीके से समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को तुम जोड़ दो, ठीक है, यानी कि 2i आएगा आपका इधर, 2i आएगा, और हमारा समीकरण फर्स्ट कुछ ऐसा था, 0 से पाई बाई 2 दे दो ना, 0 से पाई बाई 2 दे दो। अब समीकरण फर्स्ट हमारा कुछ ऐसा था, एक काम करते हैं, चलो मैं यहाँ पे नहीं जोड़ता हूँ, ठीक है, बस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि समीकरण समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, ओके, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, अब आ जाओ भैया आगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को मैं जोड़ूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 2i बन जाएगा, 0 से पाई बाई 2 था हमारा, 0 से पाई बाई 2 रहेगा। ओके, अब यहाँ पे चीजें समझो, समीकरण फर्स्ट जो था हमारा वो था रूट अंडर साइन एक्स और बटा में रूट अंडर साइन एक्स जोड़ रूट अंडर कॉस एक्स। ओके, अब समीकरण सेकंड हमारा क्या था, समीकरण सेकंड जो हमारा था वो था भैया रूट अंडर कॉस एक्स, ठीक है, और बटा में रूट अंडर कॉस एक्स जोड़ रूट अंडर साइन एक्स। सेम वही काम होगा, यहां से भी कट जाएगा। अगर आप एलसीएम लोगे ना, 0 से पाई बाई 2 इसे रहने तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो साइन एक्स जोड़ कॉस एक्स, ठीक है, ये भी रूट में रहेगा ना, यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने रूट साइन एक्स। ओके, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा रूट कॉस एक्स, डीएक्स ये भी कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 डीएक्स का करोगे एक्स आपका डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, यानी कि एक्स आएगा, और एक्स 0 से पाई बाई 2 करोगे, यानी कि यहां से करोगे तो पाई बाई 2 और माइनस का 0 तो पाई बाई 2 ही मैं रहने देता हूं, यानी कि 2i बराबर पाई बाई 2 आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे चीजें देखो, यहाँ पे आपके सामने आ गया 2i बराबर का पाई बाई 2, तो i बराबर पाई बाई 4। तो यही चीजें हैं भैया, यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं आप सभी के लगातार प्रैक्टिस में करवाते रह रहा हूँ। ओके, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, मैं उसे मैं आपको बता दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है भैया इंटीग्रेशन ऑफ 1 जोड़ cos 2x, 1 जोड़ cos 2x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, ये मैं कर देता हूं, बाकी आपको 1 माइनस cos 2x का खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, 1 माइनस cos 2x का आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो अभी मैं ये करा दे रहा हूं आपसे, 1 जोड़ cos 2x का करा दे रहा हूं। एक फॉर्मूला आप जानते हो कि 1 जोड़ cos x बराबर क्या होता है, 1 जोड़ cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी। अब 1 जोड़ cos 2x बराबर क्या हो गया, यानी कि x की जगह 2x आ गया, ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x की जगह 2x, तो यहाँ पे भी 2x हो जाएगा, बटा में 2 तो रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1 जोड़ cos 2x की जगह मैं 2 cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, राइट, 2 cos स्क्वायर x मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं 2 cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ। तो यहां तक चीजें समझ गए, 2 cos स्क्वायर में x लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ, यानी कि एक मिनट, यानी कि मैं इसके जगह, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसके जगह मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर एक्स dx। ओके जी, अब भैया रूट 2 को बाहर निकाल दो, तुम रूट 2 को बाहर निकाल दो, और cos स्क्वायर एक्स से तो रूट कट जाएगा हमारा, यानी कि cos x बचेगा, रूट 2 को मैंने बाहर कर दिया बिकॉज ये कांस्टेंट था। अब cos x का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, sin x होता है, तो रूट 2 sin x और प्लस में c, यही आपका आंसर आ गया। सेम अगर माइनस वाले में रहता ना, माइनस वाले में रहता तो रूट 2 और यहाँ पे sin x आ जाता, क्यों, क्योंकि 1 जोड़, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो उसी तरीके से 1 माइनस, अच्छा कॉस की बात हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, चलो यहाँ पे चीजें गलती होगी थोड़ी, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x कर लो, ठीक है, 1 माइनस, एक मिनट, हाँ 1 माइनस, हाँ 1 माइनस कॉस एक्स रहता तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, वही अगर 1 माइनस कॉस 2x रहता तो 1 माइनस कॉस 2x रहता, 2x रहता तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाता, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाता, ठीक है। तो यही चीजें हैं, माइनस वाले के लिए कर दे कोई, प्लस वाले को तो मैंने कर दिया, ठीक है, बाकी आप माइनस वाला का बना के आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है, मेरे तरफ से आपको कुछ इनाम मिलने वाला है, राइट। चलो जी आगे आ जाओ,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बटा बी, ठीक है, सॉरी ए बटा बी नहीं, ए से बी तक लिमिट है हमारा, और log x का आप होल स्क्वायर कर लो और बटा में x है, इसका आपका करना है वो इंटीग्रेशन। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, नहीं कर लोगे आप सभी? नहीं कर लोगे तो देखो मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, पुट वो करना पड़ेगा कि भैया log x को आप क्या पुट कर लो, t पुट कर लो, log x को आप t पुट कर लो। log x को आप जैसे ही t पुट करोगे तो यहाँ पे 1 बटा x dx बराबर dt हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिमिट में भी भैया चेंजेस आने वाला है, ठीक है, लिमिट में भी चेंजेस आने वाला है, यानी कि log x के जगह, ठीक है, यानी कि a पुट करो, a आपका t हो गया, यानी कि लिमिट जहां हमारा a था इसके जगह अब हमको log a रखना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे log b रखना पड़ेगा t की जगह, क्योंकि आप t की जगह log x माने हो तो x की जगह ये भी आप रखोगे लिमिट, तो लिमिट यहाँ पे नए नए आपके लिमिट निकल के आ जाएंगे। तो लिमिट आपके हो गए भैया, पता है क्या लिमिट आपके, पता है क्या हो गए लिमिट? यहाँ से आपके हो गए, लिमिट यहाँ से आपके हो गए कि log a और ऊपर में log a और ऊपर में आपका log b, और यहाँ पे चीजें समझो टी स्क्वायर, क्योंकि इसके जगह पूरे को मैंने log x को मैंने t माना है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और 1 बटा x dx को हम dt मान रखे तो dt हमारा हो गया। आगे आ जाओ, चीजें समझो, t का पावर q हो जाएगा, t का पावर q हो जाएगा, यानी कि t का पावर q बटा में 3, और लिमिट है हमारा log a log b। ओके मेरे भाई, log a log b हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया टी क्यू बटा का 3, और लिमिट था हमारे पास log, नीचे था log a और ऊपर था log b। ओके, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 1/3 को मैं जैसे ही बाहर करता हूँ t का क्यूब, यानी कि log b का क्यूब और माइनस का log a, ठीक है, यानी कि log a का क्यूब। ओके, log a का क्यूब इस तरीके से मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे चीजें समझो, यही आपका आंसर हो गया, प्लस में सी कांस्टेंट लगा दो, ठीक है, क्या दिक्कत है? आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्यान से समझना। ए वेक्टर का वैल्यू दिया है आपके पास 5i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस में 2k वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे v वेक्टर का भी वैल्यू दिया है आपके पास कि 2i वेक्टर और प्लस का j वेक्टर और माइनस का 3k वेक्टर। तो आपसे पूछ रहा है भैया a वेक्टर इंटू b वेक्टर का वैल्यू, तो a वेक्टर इंटू b वेक्टर का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 दूना 10, माइनस का 4 और माइनस का 6, यानी कि कुल मिला के 0 आ गया। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का वैल्यू आपका क्या आ गया, 0 आ गया। एक चीज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं भैया, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, मैं आपसे पूछ लेता हूं, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर का मापांक का होल स्क्वायर होता है, बहुत सही। बताओ आई वेक्टर और आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होता है? जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या होता है? के वेक्टर और डॉट के वेक्टर क्या होता है? मैं इसे सही से लिख देता हूँ, चलो देखो यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूला बता देता हूँ, क्रॉस और डॉट का, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पे बताना आप कि आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर क्या होता है, ठीक है, जे वेक्टर इंटू जे वेक्टर क्या होता है, और के वेक्टर इंटू के वेक्टर क्या होता है, बताओ जरा। अगर वही क्वेश्चन रहता कि आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर, आई वेक्टर इंटू के वेक्टर इंटू जे वेक्टर इंटू के वेक्टर, ठीक है, तो बताओ क्या होगा? के वेक्टर इंटू जे वेक्टर, बताओ चीजें, मैं आपसे पूछ रहा हूं सारे का, ठीक है, सारे का वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक डॉट के लिए सारे जितने भी चीजें आपको दिख रही है वो डॉट है, ठीक है, डॉट के लिए यहाँ पे चीजें हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर डॉट प्रोडक्ट में, ध्यान से सुनो, अगर डॉट प्रोडक्ट में आपका जो आई जे के है अगर वो सेम दिखे आपको तो सबका वैल्यू 1 हो जाता है। देखो यहाँ पे सेम सेम है ना, आई आई है, जे है, के है, तो इसमें 1 हो जाता है। और अगर वही आपको डॉट प्रोडक्ट में अगर आई जे के आपको अलग अलग दिखे, जैसे कि आई इंटू जे, ठीक है, आई इंटू के, जे इंटू के, लाइक इस टाइप से, तो इन सबका वैल्यू आपको 0, तो इन सबका वैल्यू क्या होता है जी, 0 होता है, ठीक है, इन सबका वैल्यू 0 होता है, ठीक है, चीजें समझ गए। अब क्रॉस प्रोडक्ट में सेम इसका अपोजिट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम इसका अपोजिट, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी आइए हम लोग बात कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सिस्टम होता है, वो सिस्टम ऐसा होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम सेम आपको दिख गया 0, हाँ इसका वैल्यू 0, सेम सेम आपको दिख गया क्रॉस प्रोडक्ट में इसका वैल्यू 0, ठीक है, के आपको दिख गया, के क्रॉस के, इसका भी वैल्यू 0, ठीक है, इसका भी वैल्यू 0 हमारा हो जाने वाला। अभी अभी और मैथ हम लोग करेंगे, क्यों टेंशन ले, और अभी चीजें समझ जाओ ना भैया, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, आपके सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो गया। अब आगे आ जाओ, इसके लिए एक होता है सर्कल, पहले आप बनाओ एक, ठीक है, एक मैं सर्कल बना रहा हूं, इसके लिए कंडीशन होता है क्या, अगर यूनिक वाले के लिए यहाँ पे आईजे के अगर सेम सेम था तो आपने ऐसा कर दिया,
ठीक है, लेकिन एक कंडीशन होता है एक्चुअल में, वो कंडीशन क्या होता है ध्यान से समझो। यहाँ पे आई जे के इस तरीके से आपको बनाने होते हैं, आई जे के, ठीक है, ये नहीं कि आप के को कहीं रख दो जे को कहीं रख दो, ठीक है, ऐसा नहीं, आई जे के इस टाइप के फॉर्म में होना चाहिए, आई जे के, ठीक है, और इस तरीके से सर्कल चलना चाहिए आई जे के फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में। ओके जी, अब यहाँ पे चीजें समझो, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया आई क्रॉस जे बताओ, आई क्रॉस के बताओ, ठीक है, के क्रॉस आई बताओ, मैं कुछ भी मतलब यही एक मैं मिला जुला के पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, मिक्स करके। तो यहां पे चीजें समझो, आई क्रॉस जे पूछ रहा है आपसे, आई क्रॉस जे यानी कि आई क्रॉस जे यानी कि सही जा रहा है, ठीक है, अगर सही डायरेक्शन में जाए तो इसका प्लस का वैल्यू होता है के, समझ गए, आई जे क्या हो रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा के। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखो उल्टी जाने लगा, एक्चुअल में जाना चाहिए था इसे, लेकिन इसे जाने लगा तो इसका वैल्यू तो जे होगा, लेकिन माइनस का जे होगा, ठीक है, माइनस का जे वेक्टर, के क्रॉस आई, ठीक है, के क्रॉस आई, तो के से आई, के से आई, चलो सही चल रहा है इस तरीके से, के से आई जा रहा है तो प्लस का इसका जे हो जाएगा। तो इस तरीके से होती है चीजें क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि भैया आपको थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, कोण आपको ज्ञात करना है, तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ए वेक्टर ए डॉट इंटू बी वेक्टर, और बटा में ए वेक्टर का मापांक इंटू में बी वेक्टर का मापांक। जब आपसे थीटा का वैल्यू निकालने के लिए पूछे, बहुत बार पूछा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि पहला बार ऐसा कुछ, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि भैया तुम थीटा का वैल्यू निकालो, क्या करो, थीटा का वैल्यू निकालो, तो बस आपको यही फॉर्मूले लगाने होते हैं, बाकी आगे के क्वेश्चन जो भी चीजें हैं वो हम लोग आइए देखते हैं, ठीक है। हम लोग काफी चीजों को भी समझते हुए चल रहे हैं ना, तो दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल भी आप सभी को। आगे आ जाओ, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो भैया कहता क्या है, कहता क्या है, कहना मेरे को है, समझना आपको है, क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा। क्वेश्चन है भैया पूरा का रूट है, ठीक है, पूरा का रूट है, और 1 जोड़ x बटा में 1 माइनस एक्स। आइडिया क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, किस तरीके से इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, किस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, कुछ आइडिया लग रहा है? जी हाँ, हर परिमीकरण करेंगे, बहुत सही। इसका क्या करेंगे हम लोग, हर परिमीकरण करेंगे। जब आप हर परिमीकरण करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का रिजल्ट आने वाला है, 1 जोड़ x 1 माइनस एक्स क्रॉस रूट अंडर 1 जोड़ x बटा में 1 जोड़ x, राइट, क्या मैं सही हूं? आपके सामने ऐसा रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो आपका 1 जोड़ x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो बार है तो, और नीचे यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नीचे हो गया हमारा। ओके जी, अब यहाँ पे चीजें देखो भैया, यहाँ पे स्क्वायर से रूट आप हटा दो, ऊपर में आपका बच गया 1 बटा एक्स, और नीचे में बच गया आपका रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि कुल मिला के आपके पास बचा 1 जोड़ एक्स, ठीक है, और बटा में रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसी का इंटीग्रेशन करना है ना। आप एक काम करो, अलग अलग कर दो, यानी कि 1 बटा का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिख गया आपको, फॉर्मूला दिख गया जी भैया यहाँ से, ठीक है, एक्स बटा का रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, चीजें समझो, इसका तो आपको दिख गया कि साइन इनवर्स एक्स इसका होता है, इसका साइन इनवर्स एक्स आपको दिख गया ना कि साइन इनवर्स एक्स इसका होता है। प्लस में मैं यहाँ क्या करता हूँ, माइनस 1 बटा 2 से मैं गुना करता हूँ, ठीक है, और माइनस 1/2 से गुना और भागा करता हूँ मैं, ठीक है, तो माइनस 1 यहाँ पे हो गया ऐसा, ठीक है, dx। तो इसका तो हो गया भैया साइन इनवर्स एक्स, इधर आ गया हमारा, बाकी इधर का टेंशन है। एक काम करो, नीचे वाला फंक्शन जो है वो हमारा रूट में है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिख रहा है ना। चीजें हमने क्या पढ़ा है कि अगर मान लो भैया कोई फंक्शन आपका नीचे दिया हुआ है रूट में, और उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है 2 रूट एफ एक्स, यानी कि यहाँ पे फंक्शन आपको लिख दिया जाता है। तो बस आप कुछ नहीं करो, ठीक है, बस आप कुछ नहीं करो, 2 और जो भी फंक्शन है उसे आप लिख दो रूट में, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात करी जाए तो यहाँ पे माइनस का 1/2 है हमारा, माइनस का 1/2 है, और यहाँ पे जो भी हमारा फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसे लिख दे रहा हूँ 2 रूट जो भी हमारा फंक्शन है उसे मैंने लिख दिया, ठीक है, 2 से 2a कट गया, तो यहाँ पे चीजें आ गई आपकी साइन इनवर्स, चीजें आ गई साइन इनवर्स, और माइनस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट दे दो c या फिर के, यही आपका आंसर हो गया। अभी और क्वेश्चन करें, ठीक है, अभी आप सभी की दिक्कत तो नहीं है ना कुछ, अभी और क्वेश्चन करते हैं मजे से, अभी और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ पे चीजें देखो, मैं ज्यादा टाइम नहीं आप कर लूंगा, ठीक है, और वैसे भी सो जाना जल्दी आप, ठीक है, क्योंकि सुबह जल्दी जगना है ना। 1 2 3 और 5 0 1 और 2 4 6, इसका भैया आपको डिटर्मिनेंट करने हैं। तो यहाँ पे पहले तो आप चेक करना कि कहीं से प्रॉपर्टीज तो इसमें नहीं लिख रहा ना, तो प्रॉपर्टी आपको दिख गया भैया, क्या यहाँ पे दिखा, कहीं आपको दिखा, C1 समानुपाती है C3 के, ठीक है, 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर, C1 समानुपाती है C3 के, तो यहाँ पे कुल मिला के बात करी जाए तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आ जाने वाला है वो आ जाने वाला है 0। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, या फिर डेल से भी दिखा सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसे डेट ए से भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0।
तो ये सब चीजें होती है, ध्यान रखनी होती है। एक दो और कर लेते हैं, ठीक है, बाकी ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग। ए बराबर आपके सामने है 6923, ठीक है। बी बराबर है आपके सामने 260 और 798, ओके। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। अब आपको ए इंटू बी चाहिए। अब ए इंटू बी चाहिए, ए इंटू बी निकाल लोगे आप सभी, इतना इजी क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कराने वाला। आ जाओ, 2 tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/4, और इसके बराबर आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 32/43। चलो प्रूफ करना है। यहाँ पे भैया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x, यानी कि 2 1/x, और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे सामने आ गया। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, साथ में ऐड कर दूंगा tan इनवर्स 1/4 उसके साथ। तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया tan इनवर्स 2/5, और नीचे कर लो भैया, एलसीएम हो जाएगा 25। स्क्वायर मैंने करके रखा है क्योंकि ऊपर हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, नीचे करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर कर दिया पहले ही। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस का 1, यानी कि कुल मिला के बात करी जाए तो 2/5 और 25/24, यही आ गया ना। तो 5 से कट गया 5 बार में, ये कट गया हमारा 12 बार में, यानी कि 5/12 आ गया इसका वैल्यू, 5/12। तो tan इनवर्स 5/12 में हमको क्या जोड़ना था? 5/12 में हमको tan इनवर्स 1/4 जोड़ना था, राइट। tan इनवर्स 1/4 हमको जोड़ना था, ठीक है। यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, प्लस में tan इनवर्स 1/4 में जोड़ देता हूँ। अब इसको जोड़ो, मैं ट्रिक से इसे बना दूं। ट्रिक ये कहता है, मैं आपको ट्रिक बना दे रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ दिया जाए तो यहाँ पे एक काम करना। ट्रिक ये कह रहा है कि भैया आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ऊपर में लिख देना लेकिन, ठीक है, यानी कि 5 के 20, ठीक है, और प्लस में 12, ठीक है। और क्या करो, नीचे नीचे और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके आप इसे घटा देना, यानी कि 12 के 48 और माइनस का 5। ये ट्रिक है भैया। तो ट्रिक का यूज करोगे तो tan इनवर्स यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 32 और नीचे में आ जाएगा 43। क्या हमको 32/43 यही प्रूफ करना था? देख लो एक बार, 32/43 प्रूफ करना था यही, ठीक है। बाकी दीर्घउत्तरीय में प्रूफ करे, एक मिनट, दीर्घउत्तरीय में सॉरी लघुउत्तरीय में दे दे आपसे प्रूफ करने के लिए, तो आपको एक्सप्लेन करके बनाना पड़ेगा, यानी कि x जोड़ y लेना पड़ेगा, बटा में 1 माइनस एक्स वाई लेना पड़ेगा। बाकी ये ट्रिक था। ट्रिक ये कहता है, ट्रिक मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं अगर आपको नहीं समझ में आया। ट्रिक ये कहता है भैया आप क्या कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले गुना कर लो, यानी कि 20, एक मिनट, नहीं यहाँ भैया, यहाँ देखो, एक मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आप क्या कर लो, गुना कर लो, यानी कि 5 के 20 और 12 में 12, ठीक है। तो 12 20 जोड़ 12, यानी कि ऊपर लिख दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ के आप उसे ऊपर लिखना, लेकिन नीचे नीचे पहले गुना कर लो, यानी कि 48 आ गया, बच्चों के 48, फिर घटाव का चिन्ह देके आप ऊपर ऊपर गुना कर लो, यानी 5, और इसे बटा में लिख देना। आप चीजें यही सब है, ठीक है। बाकी ट्रिक तो बहुत है, ट्रिक की कमी नहीं है कोई, मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बहुत सारे दे रखे हैं, तो बस वही ट्रिक का यूज करना, फॉलो करना। बाकी आप सभी को बहुत बहुत, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट एक आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे को तो छोड़ने का मन नहीं करता आप सभी को, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मैं आप सबको छोड़ दूंगा, ठीक है। ये भी आपको प्रूफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूफ आपको करना, अरे भैया क्या हो रहा है, नहीं चल रहा पेन, एक मिनट सॉरी। यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, ओए भाई क्या रखा, हाँ, यहाँ पे आपको प्रूफ करना क्या है कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 जोड़ एक्स स्क्वायर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बटा में 1 जोड़ एक्स स्क्वायर, और इसके बराबर आपको प्रूफ करना है 2x बटा का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस जितने सारे भी फॉर्मूले हैं वो 2 tan इनवर्स x पे काम करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो देखो tan 1/2, ये भी हमारा 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक मिनट, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भी 1/2 करो, ये भी हमारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो जी, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि कुल मिला के अंदर बचा tan इनवर्स x जो tan इनवर्स x, यानी कि मैं इसे 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स x, ठीक है जी, 2 tan इनवर्स लिख लो। tan 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताओ tan a के अनुसार, ठीक है, tan a के अनुसार बताओ। तो tan इनवर्स क्या हो जाता है, tan इनवर्स 2x बटा का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इससे ही खत्म हो जाएगा, तो बचा 2x माइनस का 1 स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था ना, 2x बटा का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने प्रूफ कर दिया। देखो 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का 2 फॉर्मूला, सॉरी 3 फॉर्मूला होता है। पहला आप साइन के फॉर्म में देख लो, साइन के फॉर्म में देखोगे तो 2x बटा में 1 जोड़ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का आप देख लो tan के फॉर्म में, तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स x का देख लो आप cos के फॉर्म में, ठीक है, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 जोड़ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो सब चीजें आप ध्यान रखोगे। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट करना, और बिल्कुल आसानी तरीके से, बिल्कुल इजी वे में
आप देने की कोशिश करना, ठीक है। और बाकी मेहनत आपने पूरी 1 साल करी है, तो लगन के साथ करी है, ठीक है, पूरा फोकस करा स्टडी पे। तो बस वही अपने गोल को अचीव करने के लिए जितना आपका टारगेट है उसके लिए जितना अच्छा हो पाए वो आप लिखने की कोशिश करना। बाकी मेरी तरफ मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ज्यादा पैनिक नहीं होना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो कल जाओ अपना मस्त एग्जाम वगैरह दो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और आप हमें कमेंट करके बता देना कि आज के इस क्लास में मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा। और एक चीज और, जितनी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया भैया सबको देख लेना प्लीज, एक बार सबका सॉल्यूशन कर लेना खुद से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी उठाया ला दिया, नहीं, बहुत मेहनत लगता है किसी भी क्वेश्चन को विजिट करने में, खोजने में, ठीक है। और आप सभी सब्सक्राइब करके जाएंगे, हमें सपोर्ट दिखाएंगे अपना। और बाकी ऑल द बेस्ट साथियों, ठीक है, ज्यादा पैनिक नहीं होने, ऑल द बेस्ट।